नमस्कार दोस्तों बहुत समय से मैं देख रहा हूं कि बहुत से मरीज तमाम अन्य लोग भी मुझसे देसी घी के बारे में पूछते हैं। वे कहते हैं कि साहब देसी घी खाएं कि ना खाएं। मैं पूछता हूं ऐसा क्या है, तो कहते हैं साहब बहुत से लोगों ने, उनके हितैषियों ने, यहाँ तक कि उनके कुछ डॉक्टरों ने ये कहा कि साहब देसी घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो डॉक्टर साहब इसको खाएं या ना खाएं। दोस्तों, देसी घी का प्रयोग भारतवर्ष में हजारों वर्षों से होता आ रहा है। हमारी पुरातन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भी घी यानी घृत का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। इसके अनेक लाभ बताए हैं। इसे अत्यंत लाभकारी बताते हुए देसी घी को स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम खाद्य तेल माना है। कुछ ने तो इसे अमृत समान कहते हुए लिक्विड गोल्ड तक कहा है। भारतीय संस्कृति में देसी घी का प्रयोग न सिर्फ खाने पीने की वस्तुओं को बनाने में किया जाता रहा है, बल्कि कई धार्मिक अनुष्ठानों में भी एक आवश्यक पवित्र अवयव माना जाता रहा है। उचित मात्रा में लिए जाने पर देसी घी सुपाचक होता है, आंखों को फायदा पहुंचाता है, लीवर को फायदा पहुंचाता है, हड्डियों को मजबूत करता है, ऐसा हमारे आयुर्वेद में वर्णन है। तो दोस्तों, जानते हैं कि ऐसी तमाम अच्छी पुरातन बातों के साथ जो देसी घी के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसा क्या एकाएक कुछ विगत दशकों में हो गया कि देसी घी को नुकसानदायक बताया जाने लगा। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देसी घी हमारे खान पान का, हमारी संस्कृति का एक अंग रहा है। तो जो भ्रम फैला है या सच्चाई है वो जान लेना बहुत जरूरी है। अब आगे कोई डिस्कशन करने से पहले ये समझते हैं कि देसी घी आखिर होता क्या है। देसी घी गाय या भैंस के दूध से निकले हुए मक्खन को परिशोधित करके निकाला जाता है, इसीलिए इसको क्लैरिफाइड बटर भी इंग्लिश में बोलते हैं। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, ट्राइग्लिसराइड भी होता है, इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये भी प्रचुर मात्रा में होता है। और देसी घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है, जो स्वयं में हार्ट रोगों के लिए फायदेमंद होता है, या यूं कहें कि ये हार्ट रोगों से बचाने में मदद करता है। हाँ, देसी घी 99.9% सैचुरेटेड फैट है। दो तरह के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट यानी संतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट असंतृप्त वसा। सैचुरेटेड फैट मोस्टली एनिमल सोर्सेस से मिलता है, दूध आखिर एनिमल सोर्स से ही है। और अनसैचुरेटेड फैट मोस्टली प्लांट बेस्ड होता है, जैसे सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल इत्यादि। दो तरह के फैट्स यहां हम लोग जान लिए। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि आफ्टर ऑल एकाएक क्या हुआ कि आयुर्वेद में, हमारी पुरातन पद्धति में देसी घी को एक तरफ तो अमृत बताया जा रहा है, और फिर ये मान्यता शुरू हो गई नहीं साहब देसी घी नुकसानदायक है, या देसी घी तो छोड़ दिया, यानी सैचुरेटेड फैट्स ही नुकसानदायक है, उसकी जगह पे अनसैचुरेटेड फैट का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं कि ये कंट्रोवर्सी आफ्टर ऑल शुरू कैसे हुई, कहां से शुरू हुई, किन्होंने इस बात को हवा दी और फैलाया। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई 1950 के दशक में अमेरिका से। वहां के उस समय के कुछ प्रमुख प्रभावशाली वैज्ञानिकों ने यह बताया कि साहब हम लोगों ने स्टडीज की हैं, शोध किया है, और यह पाया है कि देसी घी की संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट, जो एनिमल डेराइव्ड फैट है, ये जो असंतृप्त वसा है यानी वो खाद्य तेल जो प्लांट बेस्ड होते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल,
इत्यादि, पीनट ऑयल, ये ज़्यादा बेटर हैं, ज़्यादा हार्ट फ्रेंडली हैं। और इसको उन्होंने डाइट हार्ट थियरी का नाम दिया। उन्होंने अपने शोध, अपनी स्टडीज अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के सामने प्रस्तुत किया और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने उनकी बात मानी और गाइडलाइन जारी की कि साहब, अनसैचुरेटेड फैट्स आर बेटर देन सैचुरेटेड फैट्स, और अनसैचुरेटेड फैट ज़्यादा हेल्थ फ्रेंडली है, ज़्यादा हार्ट फ्रेंडली है। हालांकि दोस्तों, AHA यानी जिसको हम लोग अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कहते हैं, उनकी गाइडलाइन को और इस डाइट हार्ट थियरी को, इन वैज्ञानिकों ने जिन्होंने ये बात बताई थी, बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं साहब, हम इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कहना पूरी तरह सही नहीं है कि सैचुरेटेड फैट्स आर दैट बैड। उनका कहना था कि साहब, अगर जो है उचित मात्रा में फैट्स ली जाए, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, दोनों इक्वल बिहेवियर करेंगी, स्वास्थ्य के लिए दोनों इक्वल बिहेवियर करेंगे, ऐसा उनकी मान्यता थी। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि 1950 का दशक ऐसा दशक था जब अमेरिका में बहुत सारे औद्योगिक घराने उठ रहे थे, औद्योगिक क्रांति जोर पकड़ रही थी और औद्योगिक घरानों का मकसद यह था कि कोई चीज़, चाहे वो खान पान की हो, चाहे मोटर गाड़ी हो, चाहे कोई और चीज़ हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बल्क मात्रा में प्रोड्यूस करके बेचना, बाजार में लाना और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। अब ऐसा कहते हैं कि इन वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने डाइट हार्ट थियरी को जन्म दिया था, उनमें से कुछ वैज्ञानिक थे जिनका संबंध ऐसे कुछ औद्योगिक घरानों से था, ऐसा कहा जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर ये बात सच है तो इसे फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोला जाता है। वैज्ञानिकों की भाषा में इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं हम लोग। बहरहाल, ये वैज्ञानिक बहुत प्रभावशाली थे जिन्होंने डाइट हार्ट थियरी को जन्म दिया था। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने कंट्रोवर्सीज के बावजूद भी, विरोध के बावजूद भी, इन्हीं डाइट हार्ट थियरी वाले वैज्ञानिकों को प्रश्रय दिया, उनकी बात मानी और अपनी रिकमेंडेशन इन्होंने जारी रखी और कोई न कोई दलील देके जो इस थियरी का विरोध कर रहे थे उसको उन्होंने, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने खारिज किया। और तब से लेकर आज तक, हालांकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने थोड़ी ढील जरूर दिया है, लेकिन तब से लेकर आज तक ये कंट्रोवर्सी चली आ रही है। दोस्तों, जो वैज्ञानिक विरोध में थे, उन्होंने भी 1966 से लेकर 2017 तक कई बार कई ऐसी स्टडीज आई, उन्होंने प्रस्तुत किया तमाम एसोसिएशंस के सामने, जिनमें से एक बहुत बड़ी स्टडी थी वुमेन हार्ट इनिशिएटिव। 1 लाख से ऊपर लोगों के ऊपर इन संतृप्त वसा का प्रयोग किया गया था। और दूसरी स्टडी 2017 में प्योर नामक स्टडी आई। इन सब स्टडीज ने कहा कि मात्र खाद्य तेल बदल देने से हार्ट के रोग कम नहीं हो जाते हैं। इनका कहना था, और जो कॉमन सेंस भी लगता है, कि साहब, हार्ट रोग सिर्फ खाद्य तेलों के ऊपर ही निर्भर नहीं है। हृदय रोगों का संबंध धूम्रपान से, मोटापे से, कम मेहनत वाला काम करने से यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीने से, ओवर ईटिंग से, यानी तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट के रोग ज्यादा होते बनिस्बत किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एडिबल ऑयल से। कहने का मतलब यह है कि दोनों तरह की स्टडीज हैं सामने, जो सैचुरेटेड फैट के फेवर में भी हैं, सैचुरेटेड फैट के अगेंस्ट में भी हैं। और सैचुरेटेड फैट हमारे देश में इसका एक मतलब
देसी घी तो होता ही है। मित्रों, ये याद रखने की बात है कि कोलेस्ट्रॉल कोई जहर नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा केमिकल है कि जो हमारे प्रत्येक कोशिका, यानी जिसको हम लोग सेल कहते हैं, शरीर की प्रत्येक कोशिका की बनावट का एक आवश्यक अंग है। हमारी जो सेल वॉल होती है, ये कोलेस्ट्रॉल इसका एक प्रमुख अवयव है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में न हो तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। यानी शरीर में कुछ खास मात्रा कोलेस्ट्रॉल की बहुत जरूरी भी है। तो न सिर्फ आयुर्वेद का मानना है, बहुत सारे आधुनिक वैज्ञानिकों का भी मानना है कि साहब सैचुरेटेड फैट, यहां पे हम सैचुरेटेड फैट को लेंगे देसी घी से, ये उस तरह से नहीं है जिस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है। मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता भी यह है कि देसी घी को उचित मात्रा में, उचित मात्रा का मतलब होता है 10% ऑफ द टोटल कैलोरीज पर डे, यानी जितनी कैलोरी लेते हैं उसका 10% फैट से आनी चाहिए, और वो फैट देसी घी हो सकता है, ली जा सकती है। आप अपने, मान लीजिए बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह लेके आप इसको ले सकते हैं। मैं स्वयं भी लेता हूं। मित्रों, यहां पे मेरा मकसद कोई अनसैचुरेटेड फैट्स, यानी सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कॉर्न ऑयल, पीनट ऑयल, इनकी बुराई करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि जो देसी घी के संबंध में विगत कुछ दशकों से एकाएक ये बताया जाने वाला लगा कि साहब ये बहुत ही हानिकारक होता है, इसके संबंध में क्या तथ्यात्मक विश्लेषण है, क्या साइंटिफिक विश्लेषण है, क्या स्टडीज हुई हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत कर देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। थैंक यू सो वेरी मच।